सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है समर स्लैम के मेन इवेंट से, जिसके बारे में ये अपडेट सामने आई है कि WWE में बैक स्टेज समर स्लैम को लेकर रेसलमेनिया 41 की तरह नाइट 1 के मेन इवेंट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि WWE सीना और कोडी के स्ट्रीट फाइट मैच को नाइट 2 के मेन इवेंट में कराने वाली है और CM पंक और गुंथर के मैच को नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए सेट कर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। क्योंकि अगर गुंथर और CM पंक का मेन इवेंट होने वाला है तो इसके बिल्डअप में अगली रॉ पर गुंथर और CM पंक की ब्रॉल वगैरह भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AJ स्टाइल्स के ओरिजिनल TNA प्लान से, जिसे WWE की वजह से चेंज करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि TNA की स्लैमवर्सरी पर AJ स्टाइल्स का प्रोमो हम लोगों ने देखा था, जहां पर वो एक्स डिवीजन चैंपियन को ओवर करने के लिए और क्राउड को थैंक्स बोलने के लिए आए थे। बट अब TNA प्रेसिडेंट ने इस सेगमेंट के बारे में ये रिवील किया है कि AJ स्टाइल्स के प्लान में शो के जस्ट पहले ही चेंज करना पड़ा, क्योंकि ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग AJ स्टाइल्स को अपने पुराने राइवल फ्रैंकी कजारियन के साथ सेगमेंट में डाला जाने वाला था। लेकिन WWE ने इस प्लान में चेंज करा दिया, क्योंकि WWE नहीं चाहती थी कि फैंस AJ स्टाइल्स की इस अपीयरेंस के बाद उनका फ्यूचर TNA मैच एक्सपेक्ट करने लगे, क्योंकि TNA WWE के क्रॉसओवर में WWE किसी भी मेन रोस्टर के स्टार को TNA में कम्पीट करने नहीं देने वाली, जिसकी वजह से AJ स्टाइल्स के प्लान में WWE ने चेंजेस करवा दिए, जिससे ये भी क्लियर हो गया है कि WWE के साथ रहते हुए AJ स्टाइल्स कभी हम लोगों को TNA में कम्पीट करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगली अपडेट या फिर कहना चाहिए अगला रूमर जुड़ा है बेकी लिंच से, जिनके बारे में रॉ के बाद से ये रूमर चल रहा है कि बेकी लिंच जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकती हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि कल रॉ के शो पर आपने देखा होगा कि बेकी ने राकेल एंड रॉक्सेन की थोड़ी हेल्प कर दी थी, जिसका फायदा उठाकर इन दोनों ने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया था। जिसके बाद से फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बेकी लिंच जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि फिन बैलर तो अभी भी नए बंदों को टीम में लाना चाहते हैं। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बेकी को लायरा वल्कीरिया से प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस मैच में इंटरफेयर किया था, नहीं तो बेकी इस मैच में कभी ना आती। और इसी वजह से बेकी के जजमेंट डे को ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी भी ना के बराबर है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है एलियाना ब्लैक AKA कोरा जेड से, जो शायद अब बहुत कम रेसलिंग करते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि डेव मेडजर ने उनके बारे में ये रिवील किया है कि कोरा जेड ने ओनली फैन साइट से पिछले महीने रेसलिंग करने वाली किसी भी वुमन से बहुत ही ज्यादा अर्न किया है, ठीक उसी तरह से जैसे मैंडी रोज ने WWE से अलग होने पर किया था। और अब कोरा जेड भी इसी साइट को अपना मेन अर्निंग सोर्स बनाने वाली है, क्योंकि उन्होंने पिछले महीने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो मेंटल हेल्थ के लिए रेसलिंग से ब्रेक लेने वाली है, और इसी ब्रेक में उन्होंने काफी इजिली बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर ली है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एलियाना ब्लैक का मन भी मैंडी रोज की तरह रेसलिंग से उठ जाए। अगली अपडेट जुड़ी है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर से, जिन्हें फाइनली WWE ने अलग कर दिया है, जिसके बारे में कल रॉ पर ग्रेसन वॉलर और न्यू डे के बैक स्टेज सेगमेंट से हम लोगों को पता लगा। और मैं जानता हूं कि ट्रिपल एच ने ये स्प्लिट जिस तरह से कराया है वो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बट अच्छी बात यह है कि बेबी फेस ऑस्टिन थ्योरी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कल अगर आपने ग्रेसन वॉलर की बातों को ध्यान से सुना है तो आपने नोटिस किया होगा कि ऑस्टिन थ्योरी को इंजरी हुई है, जिसकी वजह से ग्रेसन वॉलर ने उन्हें छोड़ दिया और अब वो न्यू डे के बिग जी बन गए हैं। और अब मेरे हिसाब से ग्रेसन वॉलर को WWE जितना भी टीवी टाइम देगी उसमें वो ऑस्टिन थ्योरी के बारे में उल्टा सीधा बकने वाले हैं, और न्यू डे भी इसमें उनका साथ देगी, जिससे इन तीनों को फैंस काफी ज्यादा हेट करने लगेंगे। और फिर एक मोमेंट पर जाकर ट्रिपल एच ऑस्टिन थ्योरी का रिटर्न कराएंगे, जिससे ऑस्टिन थ्योरी को फैंस की तरफ से काफी तगड़ा पॉप मिलेगा। और फिर ट्रिपल एच अगर उनके इस मोमेंटम को कंटिन्यू करते हैं तो क्या पता ऑस्टिन थ्योरी WWE कंपनी का नया बिग स्टार भी बन जाए। बाकी ये तो हम लोगों को आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि ग्रेसन वॉलर और न्यू डे ऑस्टिन थ्योरी को फैन फेवरेट बनाने में कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के समर स्लैम मैच से, जिसके बारे में डेव मेडजर ने ये अपडेट शेयर की है कि WWE अगले स्मैकडाउन के शो पर शार्लेट, एलेक्सा और राकेल एंड रॉक्सेन के टैग टीम चैंपियनशिप मैच को समर स्लैम के लिए ऑफिशियल करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि शार्लेट और एलेक्सा को सेम टीम में दिखाने पर फैंस का काफी बढ़िया रिएक्शन मिला है, जिसकी वजह से WWE को अपने ओरिजिनल प्लान को चेंज करना पड़ा, क्योंकि ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग WWE ने शार्लेट और एलेक्सा के मैच को समर स्लैम में प्लान किया था। बट फैंस के बढ़िया रिएक्शन की वजह से WWE को इस टैग टीम को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इसी वजह से WWE इन दोनों को टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में जरूर डालेगी। और हो सकता है कि इस मैच में टाइटल चेंज भी हो जाए, क्योंकि शार्लेट और एलेक्सा के पास अगर टाइटल आ जाता है तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से WWE इस मैच को जल्द ही ऑफिशियल करने वाली है। अगली अपडेट जुड़ी है रोमन रेंस से, जिनके बारे में मैंने आपको ये बैड न्यूज तो दे ही दी थी कि समर स्लैम के बाद वो फिर से टाइम ऑफ पर जाने वाले हैं, और अब उसी से रिलेटेड ये अपडेट सामने आई है कि WWE समर स्लैम में रोमन को बुरी तरह से मार खिलवाने वाली है, जिससे स्टोरी लाइन में WWE ऐसा दिखाएगी कि रोमन को इंजरी की वजह से WWE से गायब होना पड़ा है, ताकि फिर जब उनका रिटर्न हो तो वो स्टोरी लाइन के लिए काफी बेनिफिशियल होगा।
और इसीलिए समर स्लैम में या तो ये हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड मिलकर रोमन के ऊपर स्पीयर और सुनामी की बारिश कर दें, या फिर पॉल हेमन किसी नए बंदे को इस फैक्शन में ले आए जो मैच के बाद ब्रॉन और ब्रॉन्सन रीड के साथ मिलकर रोमन और जे उसो को बुरी तरह से पेल दे, जिसके बाद रोमन लगभग 1 महीने के लिए WWE से टाइम ऑफ ले लेंगे। यानी कि इस अपडेट के बाद रोमन फैंस को और भी तैयार हो जाना चाहिए ट्राइबल चीफ के एक और हॉलीडे सीजन के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रॉक और सीना के मैच से, जिसके बारे में एक इंटरव्यू में सीना से ही डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया कि क्या रॉक जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट हो सकते हैं। तो इस पर सीना ने जवाब दिया कि ये एक फैंटेसी बुकिंग वाला मैच है, जो अगर होता है तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रॉक और सीना का फाइनल मैच एक बहुत बड़ा मैच होगा। बट मैं पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट टूर पर किसी भी मैच को कराने में मेरा कोई भी रोल नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे ऊपर पहले से ही ब्लेम लगाया जाता है कि मैंने नेक्सस को बुरी कर दिया और कई अच्छे रेसलर्स को मेरी वजह से मौका नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं अपने अपोनेंट्स को खुद चूज नहीं करता। जो भी क्रिएटिव प्लान में होता है मैं उसे फॉलो करता हूँ। तो भाई जॉन सीना के इस आंसर को सुनकर लग तो नहीं रहा है कि सीना और रॉक का मैच फिर से होने के चांसेस हैं, क्योंकि ट्रिपल एच ने अगर क्रिएटिव प्लान्स में लिखा होगा तभी ये मैच हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच ने ऐसा कुछ भी प्लान किया होगा, क्योंकि वो तो गुंथर को जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट मान चुके हैं। और अब अगर रॉक खुद आकर ट्रिपल एच को बोलेंगे कि उन्हें जॉन सीना के साथ मैच करना है, तभी ट्रिपल एच अपने प्लान्स में चेंजेस करेंगे, नहीं तो रॉक और सीना के मैच होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप सीना और रॉक का फाइनल मैच देखना चाहते हो या फिर नहीं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।